और इस वक्त की एक और बड़ी खबर डोनेस्क से आ रही है। डोनेस्क के पावर प्लांट में बड़ा धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि रूसी विद्रोहियों ने पावर प्लांट पर रॉकेट दागे और भारी गोलीबारी की। धमाके के बाद पावर प्लांट पे भीषण आग लग गई है। अभी तो यह धमाका सिर्फ डोनेस्क में हुआ है, लेकिन इसकी चिंगारी दूर तक जाएगी। यूक्रेन के टूटते ही कुछ यूं महायुद्ध का डर फैल चुका है। कमोबेश ऐसे ही विध्वंसक प्रहार और पलटवार की आशंका अब और प्रबल हो चुकी है। इसी तरह बारूदी बौछार की खौफनाक चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रूस की सेना अब पूर्वी यूक्रेन या कहिए कि पुतिन के घोषित क्षेत्र लुहांस्क और डोनेस्क में एंट्री कर चुकी है। रूस के दखल से बौखलाई यूक्रेन की सेना ने रूस की चौकी उड़ा दी। तो वहीं पूर्वी यूक्रेन में जहां विद्रोही और यूक्रेन की सेना का टकराव जारी है, वहां पर यूक्रेन के 2 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि 18 जख्मी हैं। जाहिर है कि चिंगारी सुलग चुकी है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने बमबारी करके रूस की संघीय सुरक्षा सेवा में इस्तेमाल की जाने वाली सीमा चौकी को नष्ट कर दिया है। तो वहीं एक यूक्रेनी सैन्य ट्रक पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से अटैक हुआ है। देखिए इस दृश्य को। देखते ही देखते कैसे सब कुछ धुआं-धुआं हो गया। यही वजह है कि घनघोर युद्ध की आशंका बढ़ रही है। अगर युद्ध हुआ तो यूरोप के 3 बड़े देश यूक्रेन के साथ खड़े होंगे, जिनमें फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन शामिल है, क्योंकि ये तीनों देश यूक्रेन विवाद के बाद लगातार रूस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यूक्रेन को बांटने के बाद भी इन तीनों देशों ने खुलकर पुतिन नीति का विरोध किया है। इमैनुअल मैक्रों ने रूस पर वादा तोड़ने का आरोप लगाया है, तो ब्रिटेन ने खुलकर कहा है कि वो यूक्रेन के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। ऐसी स्थिति में अगर जंग हुई तो बहुत विनाशक होने की आशंका है, क्योंकि रूस के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस भी एटमी शक्ति हैं, और अगर 3 एटमी पावर में टक्कर होती है तो क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। यूक्रेन के साथ खड़े यूरोप के तीसरे देश के पास भले ही एटम बम ना हो, लेकिन ग्लोबल फायर पावर में जर्मनी की सेना को विश्व की जानी मानी सेनाओं में एक माना जाता है। रिपोर्ट बताती है कि जर्मनी का कुल रक्षा बजट लगभग 36 अरब डॉलर का है। जर्मनी के पास 408 टैंक, 169 लड़ाकू विमान, 44 अटैक हेलीकॉप्टर और 5 पनडुब्बियां हैं। जर्मन सेना में लगभग 1,80,000 सैनिक हैं। जाहिर है कि जर्मनी के साथ फ्रांस और ब्रिटेन की सेना के साथ खड़े होने पर जंग जबरदस्त हो सकती है। आपको बता दें, ये समीकरण ऐसी स्थिति में बन रहा है जब अमेरिका खुद को युद्ध से अलग कर ले, नाटो प्रतिबंधों के इर्द गिर्द खड़ा रह जाए। लेकिन यूक्रेन क्योंकि यूरोप में है, इसलिए 3 बड़े यूरोपीय देश फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन उनके साथ देने की संभावना ज्यादा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।